तू यहाँ से जल्दी वापस लौट जा, कहीं हमारा बलवान पति जाग गया तो तुझे मार डालेगा। भगवान कहने लगे नागिन आज तू अपने नाग को जगा ले, मैं उसी से भेंट करने के लिए आया हूँ। भगवान ने आज कालिया नाग की पूंछ को एक ठोकर मारी, कालिया नाग सीधा हो गया, खड़ा हो गया। यहाँ कौन आया है जिसने मेरे ऊपर आघात किया? हे राजन, भगवान को देखकर वो इतना क्रोधित हो गया, भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। अपने सहस्त्रों फनों से भगवान के ऊपर प्रहार करता है। भगवान अपने एक हाथ से उसके एक फन को रोकते हैं और एक हाथ से मुष्टिका का प्रहार करते हैं। हे राजन, जैसे ही प्रहार किया, एक ही प्रहार में मुंह से रक्त बहने लगा। कालिया नाग अपने सिर को ऊपर करने लगा तो भगवान ने तांडव गति मुंडन पर निद्रत वनमाली पम पम पग पटकत फम फम फनन ऊपर। भगवान ने जिस फन को ऊपर किया सर्प ने, भगवान ने उसी के ऊपर अपना पैर रखा और उसी को नीचे धरती में मिला दिया। अब कालिया नाग अपने जिस सिर को, अहंकार भरे सिर को ऊपर उठाता है, भगवान उसी के ऊपर नाचते हुए बंसी बजाते हुए जाते और उसी के ऊपर अपना पैर जमा देते। कालिया नाग छित विचित हो गया, धरती में लेट गया, सभी मुंह से खून निकलने लगा। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीग्रमन्य स्वभावो दुस्तजो नाथम लोका नाम यद सदग्रह। हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपके स्वरूप को जान गया। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं। त्वया सृष्टि मिदम विश्वम घ्रात गुण विसर्जनम। कालिया नाग ने अंतिम प्रश्न किया कि प्रभु इस सृष्टि को बनाने वाले आप हैं? भगवान बोले हाँ। 84 लाख योनियां किसने बनाई? भगवान बोले हमने। अच्छा, और सांप को भी आपने ही बनाया होगा? जी। सांप को जहर किसने दिया? आपकी कृपा से प्राप्त हो। हे प्रभु, आप मुझे यदि अमृत देते तो मैं संसार को अमर बना देता, और आप कहते हो कि मैंने आपकी कालिंदी को दूषित किया है, जहर आपने दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहने लगे कि हे कालिया नाग, मैंने तुझे रहने के लिए रमन दीप दिया था, कालिंदी का जल नहीं। कहने लगे प्रभु, वहां आपका वाहन गरुड़ आता है और वो नित्य प्रति सांपों को उठाकर खा जाता है। अब की बारी मेरी थी, मैं अपने प्राणों को बचाकर यहां आकर छिपा हूं। भगवान कहने लगे अब तुम जाओ, अब तुम नवनूतन देह धारण करके जाओगे तो तुम्हें गरुड़ देवता प्रणाम करेंगे, खाएंगे नहीं। आज भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया। कालिया नाग भगवान के श्री चरणों में वंदित हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कालिया मर्दन भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित, एक बार फिर भगवान ने सभी ब्रजवासियों की जंगल की अग्नि से रक्षा की। खेल ही खेल में कालिया नाग को भगाया। तिक्की के घोड़ा का खेल भगवान ने प्रारंभ किया कि दूर करो गैया श्री दामा ललकार कयो, हार गए दाव तब कर रहो रैया है, नाहिन अधीन तुम्हारे नंद बाबा के जात पाती, एक बस ज्यादा द्वय गैया है। खट्टू खेल तुमसे सुन के घबराए गए, देवदन सखरे सब किसन कन्हैया है। जगत के स्वामी आज स्वयं तिक्की घोड़ा बने, जगत के स्वामी आज स्वयं तिक्की घोड़ा बने। तिक तिक चढ़े हाँक रहे श्री दामा भैया है। श्री दामा भैया ने आज कन्हैया को तिक्की को घोड़ा बनाया और उनके ऊपर चिड्डी लेने लगे। देखिए भगवान कैसे भक्तों से अपना व्यवहार रखते हैं। तदुपरांत भगवान ने दावाग्नि का पान किया, प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, शरद ऋतु आ गई। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मधुर बंसी को बजाने लगे। बंसी की धुन सुनकर सभी ब्रजांगनाएं दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया के पास आकर
प्रार्थना करने लगी, कन्हैया हम तो तुम्हारी इस मुरली पर कुर्बान हो गए।